हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2021 का जो बीएड का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक बार बता दूं कि जो हमने पेपर डिस्कशन किया था पुराने पेपर सेम टू सेम उसी तरह के क्वेश्चन आए हैं और उसी तरह से ही क्वेश्चन आने का फॉर्मेट था और आया है। ठीक है। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखो, एसएसटी का जो पेपर होता है 2021 का ये पेपर है, कई सेटों में आता है। तो इसका सेट जो सेकेंड है, जिनके पास क्वेश्चन पेपर था उनके पास यही क्वेश्चन पेपर आया होगा। ठीक है। यहाँ पे 36 पेज का है ये पूरा क्वेश्चन पेपर। और सबको पता है कि 160 नंबर का राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में 160 नंबर का क्या होता है, एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। जो कि मैंने पहले डिस्कशन किया था कि 160 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है उसमें आपके 4 भाग होंगे। ठीक है। संस्कृत व्याकरण का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा, दक्षिणावर्ती और संस्कृत वांग्मय का होगा। ठीक है। ये 4 भाग होंगे। 40-40 क्वेश्चन चारों भाग से आएंगे तो 160 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। अब बाकी के जो 40 नंबर 200 नंबर का पेपर होता है, तो बाकी के जो 40 बचे उसमें क्या होता है, 40 नंबर में आपको क्या लिखने के लिए दे देता है, जिसमें निबंध 10 नंबर का दे देता है, वाच्य परिवर्तन के लिए दे देता है, प्रत्यय उत्त्यय करने के लिए दे देता है, 40 नंबर का हो जाता है। तो 160 प्लस 40 कितना हो जाता है, 200 नंबर का। ठीक है। तो 2 पार्ट में आता है। तो पार्ट 1 जो है, मतलब, हाँ, तो भाग 1 या पार्ट 1 कर सकते हैं। भाग 1 में जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और भाग 2 में क्या आता है, लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है। हाँ, तो मल्टीपल चॉइस में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कि देखो 2 घंटे का पेपर जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है 160 क्वेश्चन करने के लिए। और यहाँ पे 12:10 से 12:40 तक जो था सेकेंड पेपर था लिखने के लिए। ठीक है। 30 मिनट का, आधा घंटा के लिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। तो माइनस मार्किंग तो नहीं होती, अगर होगी भी इस साल तो समझ लेना कि 1/4 होती है, 0.25। ठीक है। तो ये इतना मायने नहीं रखता, आप सभी क्वेश्चन करके आए ज़्यादा सही है। और सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है कि सारे क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य है। देखो चौथा पॉइंट, सर्वे क्वेश्चन अनिवार्य हैं, करना अनिवार्य है इसमें। तो क्वेश्चन जो था, देखो, प्रथम भाग 40 अंक का था। प्रथम भाग संस्कृत भाषा दक्षता। ठीक है। संस्कृत भाषा दक्षता जो कि व्याकरण से आता है, 160 नंबर का पूर्णांक है पूरा। ये जो है इसमें सिर्फ क्या है कि एमसीक्यू वाले ही बताया गया है। ठीक है। जो लिखने वाले हैं उसमें नहीं है। एमसीक्यू क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह से, वो सारा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर देंगे। 40 अंक का आपको संस्कृत भाषा दक्षता पूछा जाता है, जो कि सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो, छात्रा भूमि उपविशन्ति इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम अस्ति। ठीक है। इसका वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। इसमें जो भी आपको टिक लगाना है, ओएमआर शीट पे आपको गोला लगाना होता है, तो उससे अच्छे ढंग से जो भी सही लगे आपको वो लगा दीजिएगा। ठीक है। त्वं मां पश्यसि इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम, इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। त्वं मां पश्यसि में जो भी वाच्य परिवर्तन करने पाता है उसको आप टिक लगा दीजिएगा ओएमआर शीट में। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, जितना हमने डिस्कस किया था वो उसी तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। मया त्वयम इत्यस्य इत्यस्य कर्तृवाच्य, मतलब इसमें कर्तृवाच्य कौन सा होगा वो करना है आपको। अध्ययनेन वसति अत्र तृतीया। ठीक है। इसमें कौन सा होगा, तो कुछ दिनों में देखो इसकी आंसर की जो आपने दिया होगा पेपर, कुछ दिनों में आंसर की जरूर आ जाएगी। ठीक है। तो उसको मिला लीजिएगा। इसके लिए आपने अगर ओएमआर शीट में अच्छे ढंग से भरा होगा तो आपको सारा चीज़ क्लियर आपको दिख जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल उसी तरह से ही आते हैं। रामेण बाणेन रावणो हत इत्यस्मिन वाक्य रामेण इत्यस्य कारक। रामेण में कौन सा कारक पूछा जा रहा है वो आपको लिखना है। ठीक है। हाँ, राजा गा प्रति श्रृणोति। ठीक है। राजा गाम प्रति श्रृणोति, इसमें से बीच में क्या आएगा वो आपको भर देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा व्याकरण अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। विरमति, क्या विरमति, ये आपको इसमें से पापेन पापाय पापे पापात, इसमें से जो भी आपको लगता है वो भर दीजिएगा। ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। अधीति, अधीति में व्याकरण, व्याकरणम व्याकरणे व्याकरणस व्याकरणात्, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट यहाँ पे भरना नहीं है, मत सोचिए कि यहाँ पे भर दिया तो हो गया। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको सीट जो दी जाएगी उसमें टिक लगाना होगा। ठीक है। ABCD में से कोई भी एक, 2 में नहीं लगाना है। इदम शुद्धम अस्ति, इदम कौन सा शुद्ध है, सिंचति है, सिंचत, सिंचंत, सिंचति, कौन सा शुद्ध है उसको आपको लिखना है। देखो व्याकरण में क्या पूछा था, संधि, क्या तीनों संधियाँ आ जाती हैं, जिसमें अच, हल और विसर्ग, धातु, प्रत्यय, क्रिया, कर्म, सारांश, कारक, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसमें पूछा जाता है। ठीक है। और इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाता। प्राक्षर इत्यस्य अयम संधि अस्ति, इसमें कौन सी संधि हो आपको बताना है। आहरः इत्यस्य संधि विच्छेदे कथयत, इसमें जो भी आपको संधि विच्छेद लगता है उसको लगाना है। ठीक। पर रूप संदेह उदाहरण कौन सा है उसको आपको लगाना है। राजा शब्द से प्रथमा बहुवचने किम रूपकम, इसमें क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है। नृ शब्द से चतुर्थ वचन द्वयम रूपम अस्ति, कौन सा होगा ये आपको लगाना। सुमनस शब्द से प्रथम एक वचने किम रूपम, आपको जो लगता है वो आराम से लिखिएगा।
टाइम लेके लेके ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है, और आराम से इसमें टाइम होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, 160 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। विश्वपा शब्दस्य द्वितीया बहुवचने इदम स्वरूपम, ठीक है। इसमें से जो भी आपको लगता है अच्छा ढंग से वो कर लीजिएगा। जहति अत्रम किम वचनम, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, न किमपि कौन सा है, अगर नहीं है तो न किमपि पे लगा दीजिए। लका लकार कारस्य इदम रूपम नास्ति, इसमें से कौन सा लकार कार के क्या है, रूप नहीं है, वो आपको टिक लगाना है इसमें से, ठीक है। सेवधातो लोट उत्तम पुरुष कवचने रूपम अस्ति, इसमें से कौन सा सही है वो आपको टिक लगाना है। गमली धातो लंग लकार प्रथम पुरुष क्या होता है वो आपको लिखाना है। एतेषु कस्मिन् पदे कृत्य प्रत्यय नास्ति, इसमें से कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है उसको टिक लगाना है। पवमान इत्यस्य प्रत्यय अस्ति, पवमान में कौन सा प्रत्यय है वो आपको लगाना है। एतेषु कस्मिन् पदे अण प्रत्यय अस्ति, इसमें से कौन से पद में अण प्रत्यय होगा वो आपको लगाना है। धनवान अस्मिन् पदे अयम प्रत्यय अस्ति, कौन सा प्रत्यय उसको लगाना है आपको। स्त्रैण इत्यत्र अपत्यार्थक प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है उसको लगाना है, ठीक है, प्रत्यार्थक प्रत्यय में। केशा संत्यस्य इत्यर्थे किम रूपम साधु, केशव केसी केशवान पूर्वोक्तम त्रयमपि, कौन सा है इसमें से आपको लगाना। क्षत्रिय त्रस्य का अप्रत्यय, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, जो प्रत्यय है, संधि उपसर्ग, यही सारी चीज़ें पूछी जा रही है। संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। स्त्री प्रत्यय अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। देखो ये पहला सीमा इत्यस्य स्त्री प्रत्यय, इसमें स्त्री प्रत्यय पूछना है। 31वां में पूछा गया है कि त्रिधा अत्र समास है, ये समास से है। त्रिधा में कौन सा, द्विधा, द्वित्रा, इसमें द्विगु समास होगा। देखिए संख्यावाचक जो होगा वो द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। परमश्चासो राजा इत्यस्य समस्तम रूपम किम, ठीक है। ये इसमें आपको जो भी है आपको लगा दीजिएगा। गृहस्थ इत्यत्र का समास है, गृहस्थ में कौन सा समास है वो आपको लगा देना है। अस्मिन् पदे समाहार द्वंद्व अस्ति, पितरौ जो भी हो आपको लगा दीजिएगा। अहीन कुलम इत्यत्र एक वदन भावकेन सूत्रेण, इसमें से आपको जो भी सही लगता है वो आप टिक लगा दीजिएगा, और किसी एक में ही लगाइएगा, ठीक है। ईण धातो ऋचि रूपम, कौन सा है इसको आपको लगाना है। श्रावयत इत्यत्र अत्रम प्रत्यय, वो आपको जो लगता है इसमें से ठीक वो लगा दीजिएगा। आप तुम इच्छत में आपको क्या सही लगता है वो आप टिक लगा दीजिएगा, किसी एक पर टिक लगाइएगा, ठीक है। गंतुम इच्छति जिगमिषति हंतुम इच्छति, ठीक है। इसमें से जो भी आपको सही लगता है वो क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, ठीक है। एक भाग तो हो गया 40 नंबर का, ठीक है। अब द्वितीय भाग की बात करते हैं जिसमें समान ज्ञान से पूछा जाता है। सामान्य से जो सामान्य ज्ञान में हमने सारी चीज़ें बताई थी कि आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेम टू सेम उसी तरह से गोले वाले क्वेश्चन या अंक वाले क्वेश्चन या अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन या फिर पूर्व दिशा, कौन सी दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और सामान्य ज्ञान में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बाहर से आती हैं वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बीएड के लिए क्या चिरंतरी पड़ी होगी तो आपको सारी चीज़ें पता। देखिए इसमें से ऊपर वाले में जो आ रहा होगा वो आपको लगा देना है, अल्फ़ाबेटिकली वाला है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक वाले में। और इसमें सांकेतिक भाषा में जो भी इसका बन रहा होगा अंक जोड़ेंगे तभी आपको ये निकलेगा, उसी तरह से अंक जोड़ने पर ये निकलता है, ठीक है। श्रृंखला वाला जो होता है, श्रृंखला वाला किस तरह से होता है वो आपने अगर अच्छे ढंग से किया होगा, बीएड चिरंतनी से किया होगा तो अच्छे ढंग से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसलिए 43वें आपको इसी तरह से आपको देख के लगाना है, ठीक है। अग्रिमा संख्या का, इसके आगे की संख्या क्या होती है ये आपको लगाना हुआ। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्यावरण संबंध पेरिस एग्रीमेंट कदा, पेरिस में एग्रीमेंट पर्यावरण संबंध से कब किया गया था वो आपको लगाना है। बृहत कथा लेखक कौन है, बृहत कथा के लेखक कौन है, ठीक है, वो आपको लगाना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भाषा पुरस्कार कति संति, ठीक है। केंद्रीय साहित्य का दया पुरस्कार का कितने हैं वो आपको लगाने हैं। धवलावीरा इति पुरातत्व स्थल विद्यते, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देखो इसमें वही है, संधि विच्छेद अनुच्छेद, राजधानी, क्या कहते हैं, सम्मान कौन सा दिया जाता है, पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, इसी तरह के सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखते रहेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेम टू सेम उसी तरह से हर साल उसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सिलेबस आपको दिया गया होगा, सिलेबस में जो भी आपको ज़्यादा जो सारी चीज़ें बताई गई हैं उसी तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। हाँ, प्रथम विश्व योग दिवस आरंभ कस्मिन वर्षे, कौन से वर्ष में प्रथम योग दिवस आरंभ किया गया था, ठीक है। बादरायण पुरस्काराय निश्चितम आयुर्वर्ग का, ठीक है। इसमें कौन सा आयुर्वर्ग होगा वो आपको लगाना है। MOOC
इत्युस विस्तृत रूपकम, इसका विस्तृत रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो आपको लगाना है, ठीक है। अधोलिखितेषु किम भिन्नम, इसमें से भिन्न कौन कौन सा है, गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इसमें से आपको कौन सा भिन्न लगता है वो आप लिख दीजिए। मुझे लगता है गूगल होगा, क्योंकि ये सारी जो फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सामान वामान मंगवाने का होता है। गूगल जो है सर्च इंजन होता है, तो मुझे लगता है गूगल अलग होगा, ठीक है। और उसमें तो दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन जो होता है सेम टू सेम उसी तरह से ये दिखता है, एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, राष्ट्रीय रोग प्रतिबंध दिवस टीकाकरण कब मनाया जाता है, वो आप लिखिए। गुजरात राज्य प्रतिष्ठा एकता मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। लोकतंत्र से डेमोक्रेसी, चतुर्थ स्तंभ पत्रकारिता है, ये भी सही मारा गया है इन्होंने। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वो आपको जो पता होगा वो मार दीजिएगा। सुमेलनम, नास्तिक का सुमेल करना है, वो अच्छे ढंग से कर दीजिएगा। रिक्त स्थानम पूर्व, रिक्त स्थान में कौन सा आएगा, शब्द आएगा, शक्ति आएगा, वाक्यम आएगा और प्रमाणम आएगा, वो आप अच्छे ढंग से इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जो अगर हमारे पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये कैसे कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने बता रखा था। सेम टू सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। संख्या कौन सी होगी वो भी करना है आपको। हाँ, यहाँ पे कोश ग्रंथ क्रमानुसार अधोलिखितेषु मध्य स्थानम कस्य अस्ति, इसमें से कौन सा स्थान होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी अंक वाले जो अक्षराण यथाक्रम स्थले जो होता है श्रृंखला वाले, इसको भी वर्णमाला वाले आपको करना है, ठीक है। प्रश्न चिन्ह इसे क्या आएगा ये भी आपको करना है। देखो, इसके लिए थोड़ा आपको रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट जो है बहुत ही बेहतरीन करना होगा, तभी आपको जाके, क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर तो मुझे लगता है क्राइटेरिया नहीं है कि हर किसी में पास होना है, नंबर लाने होते हैं, परंतु लाल बहादुर शास्त्री में तो वहाँ पे सीधे दिख रखा है प्रोस्पेक्टस में आपको हर एक फील्ड में नंबर लाने जरूरी हैं, ठीक। तो ये संख्या और कैलकुलेट जो होता है अल्फ़ाबेट के अधिकतर वही सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। समय वाला भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, समय वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, हाँ, शुक्रवार रविवार, ये दिन वाले डे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आपको करना है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन से अगर ये सोच रहे हो कि मेरा तैयार हो जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले भी हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 2-3, उसमें भी मैंने ये बताया कि देखो, क्वेश्चन से पे समझो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद आपको थ्योरी से रिलेटेड और उस पर अच्छे से वर्क करना होगा, तभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है या इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे बताने लगेंगे तो भाई क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे किस तरह से संख्या आएगी उसको आपको करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इस तरह से हमने कई बार डिस्कशन किया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाता है। ये कोड जो होता है पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये भी वामन और ये वाले जो भी उत्तर दक्षिण वाले क्वेश्चन या फिर अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन जो होता है अंक निकाल के किस तरह से आते हैं, उस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। रिक्त स्थान भरो, तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं, या आपने अगर बीएड की तैयारी की होगी तो आपको इस तरह से क्वेश्चन हमेशा मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं किए होंगे तो अगर आपने बुक लिया होगा चिरंतनी या अदर कोई बुक, तो उसमें अच्छे ढंग से ये समझाया गया होगा, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये पे कौन सा आगे कौन सा आता है, किस तरह से आ रहा है, रिलेशन किस तरह से है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। अयम विकल्प भिन्न है, इसमें कौन सा विकल्प भिन्न है वो आपको करना है, टिक लगाना है, ठीक है। अब 40 अंक का जो है शिक्षणाभिरुचि में शिक्षण के गुण होते हैं और शिक्षा का क्या कार्य है, गृह कार्य, शिक्षण में क्या क्या चीज़ें होती है, शिक्षा किसके लिए होता है, उसका उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ें इसमें होती हैं, सिंपल चीज़ें, ठीक है। शिक्षणम किमर्थ विधीयते, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे शिक्षक निष्पत्तते अनुशासनाय भाषा ज्ञानाय व्यवहार परिवर्तनाय, ठीक है। इसमें से जो भी आपको लगता है अच्छा लगे। देखो, शिक्षणाभिरुचि वैसे सामान्य ज्ञान से थोड़ा सरल है। गृह कार्य, देखो गृह कार्य का बता रहा था ना, गृह कार्य से अन्यतम उद्देश्यम भवति, गृह कार्य का क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है देखते, ठीक। मनोविज्ञान संबंध सर्वप्रथम आसीत, क्या मनोविज्ञान का संबंध सर्वप्रथम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर शिक्षणाभिरुचि मुझे लगता है 1-2 बार अगर आप कर लेंगे तो आपका ये शिक्षणाभिरुचि तैयार हो जाएगा। मेन जो पार्ट होता है वो होता है व्याकरण और सामान्य ज्ञान का, ठीक है। संस्कृत वांग्मय में जो वो तो आपके सिलेबस से होता है वो हो जाता है, ठीक है। छात्रेषु अनुशासन विकासाय समुचित वर्तते, ठीक है। इसमें से जो भी आपको लगता है प्रोत्साहन, अपमानम, दंड प्रदानम, निष्काय, तो इसमें से जो भी आपको लगता है वो लगा दीजिएगा, ठीक है, अच्छे ढंग से। शिक्षणम कदा पूर्ण भवति, शिक्षणम कब पूर्ण भवति होता है, यदा कदा समापते, जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है, वही लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक नंबर बहुत नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। शिक्षणस्य स्तरा अस्ति, ठीक है। ज्ञानम बोधम प्रयोगस्तरा स्मृति बोधम
चिंतनस्तरा, जो भी आपको लगता है इन दोनों में से या फिर दोनों नीचे वाले में से, वो अच्छे ढंग से आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन जो होता है देखो सेम टू सेम इसी तरह से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकतर क्वेश्चन। ये जिन्होंने भेजा है पीडीएफ लगता है इसमें से सही से स्कैन नहीं करा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं। छात्राय कक्षायाम अवरोध कारणात् भयात वा न वदति चेत इयम बाधा अस्ति। ठीक है, इसमें कौन से सही लगता है वो आप इसमें से कोई एक टिक लगा दीजिए। शिक्षक कक्षायाम प्रामुख्येण किम अवलंब पाठ्यते शिक्षे। ये सारी चीज़ें आपको शिक्षण अभिरुचि में जो भी इसके गुण है, उद्देश्य है, कारण है, कारक, उसके क्या कार्य होते हैं, सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसी तरह से ही आते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन। क्रोधात् भवति मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रह स्मृति भ्रांशांत प्रणाश होगा, कलह होगा, आनंद होगा, बुद्धिनाश होगा। ये जो भी होगा आप इसमें से टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत इति प्रश्नस्य उद्देश्यम किम। ठीक है, इसका भी जो भी आपको लगता है अच्छे ढंग से कि यहाँ ये विकल्प सही होगा, ये लगा दीजिएगा। ठीक है। उत्तमाध्यापक स भवति यह। ठीक है, इसमें भी जो आपको लगे उसमें से टिक लगा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ो, हर क्वेश्चन को पढ़ो और उसके विकल्प को पढ़ो, तभी अच्छे ढंग से पता आएगा। ठीक है। और इसके पीडीएफ जो है साइट से डाउनलोड करने की कोशिश करो, वहाँ से डाउनलोड करो और कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 4 सेट होते हैं, 2-3 सेट भी अगर आपके डाउनलोड हो गए, आपने देख लिया अच्छे ढंग से, या फिर कोई आपके दोस्त है जो आप दे सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं इसमें। और देखो शिक्षणाभिरुचि के लिए आप तो पढ़ना पड़ेगा, शिक्षणाभिरुचि के लिए आपको अपने आप से अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कक्षायाम शिक्षणे प्रकरणानाम प्रयोग किमर्थ क्रियन्ते। ठीक है, क्या होता है ये आपको लिखना है। गृह कार्य प्रदान से मुख्य आशय, गृह कार्य प्रदान करने का मुख्य आशय क्या होता है, उसके बारे में आपको जो भी विकल्प सही लगता है वो लगा दीजिएगा। श्रेष्ठ अध्यापक क्या है, आप पढ़िए इसको, जो आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है कि अध्यापक के अंदर गुण, उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। अध्यापक से मुख्य कार्य वर्तते, अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है वो आप लगा दीजिएगा टिक। अधिगम्य छात्र प्रामुख्येण करोति। ठीक है, इसमें से क्या होगा आप टिक लगा दीजिए। शिक्षणेन अनुशासन निर्माणाय क्या होता है वो लगा दीजिएगा। कक्षा प्रबंधनाय महत्वपूर्ण स्यात् क्या होता है, इसमें से जो भी लगा दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जीवन सफलता अधिक महत्वपूर्ण वर्तते। ठीक, अनुशासन, धनम, ज्ञान संपन्नम, सामाजिक संबंध या अनुशासन या ज्ञान संपन्न के लिए हो सकता है जीवन सफलतायाम। ठीक है। भारतवर्ष 2015 तने वर्षे अंगीकृत संधारणीय विकास लक्ष्यम। ठीक है, इसमें से जो भी आपको लगता है उसको लगा दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एकादश चतुर्दश वर्षीय बालिका का शिक्षा स्तर। अच्छा, नई शिक्षा नीति से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। भागवता बुद्धेन सज्जीवनाय उपदिष्टा षड्मार्गस्य, अष्टांगमार्गस्य, दशामार्गस्य, सप्तमार्गस्य। कौन कौन से कितने मार्ग बताए थे वो आप लगा दीजिएगा इसमें से। ठीक है। जो क्वेश्चन देखो इधर से ही बहुत सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, अगर आप देखेंगे ना तो सिंपल देखो क्वेश्चन का जो पैटर्न है मुझे लगता है समान रखा गया है इस बार भी। आत्मानुशासनस्य विकास संभवति। ठीक है, इसमें जो भी आपको लगता है लगा दीजिएगा। यावत जीव सुखम जीवेत। ठीक है, इति चार्वाक मतस्य कस्य वादस्य समीप्यम भजते। इसमें से जो भी आपको लगे अच्छे ढंग से उसको विकल्प को लगा दीजिएगा। ठीक है। समुचित गृह कार्य मुख्य खेण छात्र। ठीक है, इसमें भी से भी आपको जो लगे, देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे ढंग से, उसके बाद टिक जरूर लगाइए। शिक्षा या उद्देश्य मस्त, शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो आप इसमें जो आपको लगता है वो लगाइए। शिक्षणेन कस्य विकास जायते, शिक्षण का विकास कस्य जायते क्या होता है वो भी आप इसमें टिक लगाइएगा। OMR शीट में। ठीक है, अगर OMR शीट मिली होगी तो उसमें लगाइएगा आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो लोग तो पेपर दे चुके हैं उन्हें तो पता चल रहा होगा, और वो लोग आंसर की का वेट कर रहे हैं, कुछ दिनों में आंसर की आ जाएगा। ठीक है। वर्धा शिक्षा जनाया प्रणेता का। ठीक है, इसमें जो प्रणेता भी आपको लगते हैं किसने लिखा होगा तो वो लिख दीजिएगा। भवान भवत शिक्षण वृत्ति चेतु यतेत। ठीक है, क्या होता है इसको लगा दीजिएगा। बुढ़ घोषणा पत्र से का लह आसीत। ठीक है, इसमें भी जो आपको लगता है कब आसित हुआ था, कौन से काल में, तो आप लगा दीजिए। शिक्षण काले प्राथमिक
प्राथमिकता देवाय, कौन सा प्राथमिकता देवाय है वो आप लगा दीजिएगा इसमें से क्वेश्चन जो भी आपको लगता है। ठीक है, अब चतुर्थ भाग हम देखते हैं चौथा खंड में जो है वो कितने हैं। ठीक है, चौथा खंड जो है चतुर्थ खंड में आपको 40 अंक से संस्कृत वांग में से है। ये क्वेश्चन जो है आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वहीं से होगा। उप पुराणान कति 18 उपपुराण है वो आप लगा दीजिएगा। श्री कृष्ण उत्तरा गर्भे ब्रह्मस्तात का रक्षतम, परीक्षित का रक्षित किया था ब्रजभानम का, घटोत्कच का, अभिनव अभिमन्यु का। ठीक है, परीक्षित का मुझे लगता है किया था, आप देख लीजिएगा, आप अपने अनुसार से लगा दीजिएगा। कालिदासस का ग्रंथ है लघुत्रय रघुवंशम ही है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम तो नाटक में आ जाता है। सोमदेव विरचित चंपू कस्य, सोमदेव विरचित चंपू ग्रंथ का, सोमदेव द्वारा रचित चंपू ग्रंथ कौन सा है इसमें आप लगा दीजिएगा। ठीक है, सांख्य तत्व कौमुदी किसकी रचना है, वाचस्पति मिश्र ने लिखा है, ये भी लगा दीजिएगा। ठीक है, हाँ, वाचस्पति मिश्र ने। प्रश्नोपनिषद केन वेदेन संबंध, प्रश्नोपनिषद केन वेदेन संबंध, अथर्ववेद से संबंध है, इसका जो लगा दीजिएगा। ठीक है, या फिर अपने अनुसार से देख लीजिए, मेरे हिसाब से अथर्ववेद है। भाष्यकार मते व्याकरण शास्त्र कति मुख्य प्रयोजन है, भाष्यकार ने कितने प्रयोजन बताए हैं ये आप देख लीजिएगा अपने अनुसार कौन सा है इसमें लगा दीजिएगा। एतेषु पंचांगे नान्तर भवति, इसमें कौन से पंचांग में नान्तर भवति है इसमें लगा दीजिएगा। जो भी आपको लगे, योग तिथि वासरह मुहूर्त, जो भी आपको अच्छे लगे, अच्छा नहीं जो भी इसमें सही हो उसे टिक करिएगा। ठीक है, गायत्री छंदस कति अक्षराणी, 24 अक्षराणी होते हैं गायत्री छंद में। यहाँ पे इन्होंने लगाया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 24 ही होते हैं, तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा। 8 तिरिक 24 गायत्री छंद में 8, अगर 8 अक्षर के 3 पाद होते होंगे तो 8 तिरिक 24 ही होंगे। ठीक है, वो यहाँ पे क्वेश्चन तो इन्होंने कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे PDF जिन्होंने भेजा है उन्होंने PDF को अच्छे से नहीं बनाया है, मैंने तो सिर्फ इसे MS स्कैनर में साफ किया है बस। ऋग्वेद से प्रथम सूक्ते पुरोहितम इत्यभिधानेन कह अभिहित, ऋग्वेद के पुरोहित जो अग्नि है प्रथम सूक्त के पुरोहित को अग्निमिठ्ठे पुरोहितम है, तो पुरोहित अग्निमिठ्ठे पुरोहितम ही शब्द आ गया तो अग्नि ही हो जाएगा। सिर ए अकबर इति फारसी ग्रंथस्य कस्यानुवाद अस्ति, ये किसने अनुवाद है, उपनिषद में ब्राह्मणस्य आरणस्य या संहिताया, जो भी आपको सही लगता हो या फिर जो भी सही हो आप लगा दीजिएगा इसमें टिक। ठीक है, आर्ष काव्येषु चतुर्विंशति सहस्री वर्तते। ठीक है, आर्ष काव्येषु चतुर्विंशति सहस्री में मुझे लगता है रामायण होगा, इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, महाभारत से मुख्य रस शांत रस है, महाभारत में मुख्य रस क्या है, शांत रस है, और रामायण में करुण रस है। ठीक है, हम सांख्य कारिका कति दुखान, सांख्य कारिका में तो 3 दुख हैं। ठीक है, कौन कौन से, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। ठीक है, अर्थ संग्रह कस्य कृतिरस्ति, अर्थ संग्रह तो अन्नम भट्ट का है, अर्थ संग्रह तो अन्नम भट्ट का है, कृति है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है, बृहद कथा मंजरी किसका, क्षेमेंद्र। मिचकटिकम प्रकरण है। ठीक है, हाँ सही लगाया इन्होंने भी। मध्यमव्यो व्यायोगे मध्यमस्य कस्य बोधक, इसमें क्या होगा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग जो भी आपको सही लगता है विकल्प उसे जरूर टिक करिएगा। निरुक्त मते कति पद जाति भवति, की निरुक्त मते कितने पद जाति है, इसमें जो भी आपको विकल्प सही लगता है वो विकल्प को आप टिक लगा दीजिएगा। 10 तई तो ऋग्वेद का है, इन्होंने सही लगाया है, 10 तई किसका है, ऋग्वेद का। ठीक है, सही किया है इन्होंने क्वेश्चन। कण्वाश्रम कस्या नदी तीरे मलिन्या गंगायाम गोमत्या यमुना मलिन्या, मुझे भी लगता है मलिन्या ही होगा। अनुबंध चतुष्टय जो है विषय प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय नान्तर भवति, को इसमें नहीं है, उपदेष्टा ही हो सकता है, अधिकारी या प्रयोजन विषय हो सकता है उसका। अपूर्व सिद्धांत वर्तते, अपूर्व सिद्धांत किसका है, अपूर्व सिद्धांत क्या है, पूर्व मीमांसा का पूर्ववाद है। ठीक है, तो वो वही हो सकता है पूर्व मीमांसा। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच्छ इति वाक्यम, कौन से वाक्य, इसमें ये वाक्य किसमें कहा गया है, रघुवंश में, नशधी चरितम, किराता दुनिया में, मुद्रा राक्षस, जिसमें भी आप कहा गया है, वो आप इससे अच्छे ढंग से क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं और मार्कशीट में। ठीक है, वाल्मीकि रामायण अनुसारण शत्रुघ्न पत्नी सुतकीर्ति ही है, शत्रुघ्न पत्नी सही लगाया है, अगर वेणी लगाया होगा तो गलत हो जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह चरितम इति कस्य प्रणेता कह, इसके प्रणेता कौन है वो आप देख लीजिएगा। इसमें से सत्य व्रत शास्त्री, राजेंद्र मिश्र भट्टम, मथुरानाथ राधा वल्लभ त्रिपाठी, इसमें से जो भी आपको सही लगते हैं वो लगा दीजिएगा। कादम्बरी चंद्रपीठ
सही लगाया है। कादम्बरी के नायक कौन है? नायक नायिका भी पूछ लिया जाता है, वो भी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। चंद्रपीठ श्री भाष्य नायकम ब्रह्मसूत्र भाष्यम केन प्रणीता, ठीक है। माधवाचार्य गौड़पादाचार्येण पतंजलि नाम रामानुजाचार्येण। इसमें से जो भी आपको लगता है विकल्प ये सही होगा वो आप लगा दीजिएगा। कल्पशास्त्रम कियति विभक्तम चतुर्था द्विधा षोड़ा पंच, चतुर्था पता नहीं, हो सकता है चतुर्था भी हो सकता है, ध्यान नहीं आ रहा अभी। इसमें से आपको जो भी लगे, आपको हाँ ये विकल्प सही लग रहा है तो आप उसे टिक जरूर लगाइएगा, ठीक है। तंत्रवार्तिकम इति ग्रंथस प्रणेता का, तंत्रवार्तिकम कुमारिल भट्ट ने लिखा है, मुरारी ने लिखा है, उपदेन जैमिनी किसने लिखा है? आप इसमें से जो भी आपको लगे कि हाँ ये विकल्प सही है तो इसमें आप लगा दीजिएगा टिक, ठीक है। उद्दालक श्वेत केतु संबंध श्याम उपनिषद वर्तते, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद। इसमें से जो भी आपको लगे कि इस उपनिषद में कहा गया है या इस उपनिषद से है तो आप उसको टिक जरूर लगाइएगा। सुनः सोपख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे प्राप्यते, गोपद ब्राह्मण, एतरे ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। जो भी आपको लगे कि हाँ इसमें ये हो सकता है इसका विकल्प तो उसे टिक जरूर लगाइएगा। प्रतिसाख्येषु कस्य वेदांगस्य वितरः प्राप्यते, छंदस कल्पस्य शिक्षायाः निरुक्तस्य। इसमें से भी आपको जो लगे कि वेद का ये प्रतिसाख्य वेदांग से आ सकता है तो इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। वाक्यपदी रचयिता भर्तृहरि है, वाक्यपदी के सही इन्होंने लगाया है। शून्यवाद, शून्यवाद जो होता है वह जैन दर्शन से है या बौद्ध दर्शन से या चार्वाक दर्शन या वैशेषिक दर्शन, ठीक है। जैन दर्शन से शून्यवाद, शून्यवाद जैन दर्शन से हो सकता है, ध्यान नहीं आ रहा अभी, क्योंकि शून्यवाद जो है ये माध्यमिक में बताया गया है। माध्यमिक किसका है? हीनयान का है या महायान का है? हीनयान का मुझे नहीं महायान का मुझे लग रहा है ये, तो मुझे लगता है हीनयान और महायान किस में है? जैन में है या बौद्ध में? देख लीजिएगा, जैन या बौद्ध में सही होगा, उससे ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे। 160 क्वेश्चन हो गए हैं, 160 क्वेश्चन आपके पास मल्टीप्लाई आते हैं और बाकी के 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको क्या आएंगे? लिखने के लिए आएंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के 4 उसमें भी होते हैं, तो हो जाएंगे आपके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।